हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी एकदम मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। जो आपको चीज़ें भेजी और समझाई जा रही हैं वो आपको समझ आ रही। इसके पहले की मनी क्या होती है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, बैंक अकाउंट्स के प्रकार, बैंक के प्रकार आदि के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम साख की स्थितियाँ, ऋण की शर्तें, औपचारिक क्षेत्र क्या है, अनौपचारिक क्षेत्र क्या है आदि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने चैप्टर मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख के नेक्स्ट सब टॉपिक साख की स्थितियों को डिस्कस करते हैं। बच्चों, आप अपने घरों में और आसपास के क्षेत्र में देखते होंगे कि लोगों को अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी ज़रूरतों और बिजनेस के लिए कभी न कभी ऋण या उधार की नीड होती ही है। तो आपको क्या लगता है कि जो हम उधार साहूकारों, रिश्तेदारों, बैंकों आदि से लेते हैं, क्या वो ऋण हमेशा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है या नुकसानदायक होता है? सोचिए ज़रा। तो चलो हम दो एग्जाम्पल के थ्रू ऋण या उधार की क्या भूमिका होती है उसको देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि दो लोग हैं, सलीम, पहला सलीम और दूसरी सपना। पहले हम सलीम के बारे में देखते हैं कि उसकी स्टोरी क्या है। सलीम एक जूता निर्माता है। उसे शहर से 3,000 जूते बनाने का ऑर्डर मिलता है, लेकिन उस जूतों को बनाने के लिए उसे कच्चा माल, मजदूर, सिलाई आदि के लिए ऋण या उधार, जिसे हम क्रेडिट भी कहते हैं, की ज़रूरत है। और वो उस उधार को लेकर के ऑर्डर को पूरा कर लेता है और जूते बनाने और पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। अब उसे उस जूते बनाने के बाद अच्छा खासा लाभ होता है और लाभ होने के बाद उस ऋण को जो उसने लिया हुआ था उसको लौटा देता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सपना है। सपना क्या है, उसके पास 3 एकड़ ज़मीन है और उस ज़मीन पर वो खेती करती है ताकि फसल उसकी अच्छी हो। अब उस फसल को अच्छी करने के लिए उसे ऋण की ज़रूरत है। वो ऋण लेती है ताकि उसकी फसल काफ़ी अच्छी हो, लेकिन उसके साथ उल्टा हो जाता है, फसल उसकी बर्बाद हो जाती है और वो कर्ज लौटा नहीं पाती। अगले साल फिर से वो सपना उधार लेती है और उसकी फसल बहुत अच्छी नहीं होती, सामान्य होती है। इस तरह से वो कर्ज लेते लेते कर्ज में फंस जाती है, जिसे हम कर्ज जाल कहते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पर दो स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, जो साख की दो स्थितियाँ, साख मतलब क्रेडिट या उधार की दो स्थितियाँ हैं। पहला सलीम पहला सलीम और दूसरा सपना। इसके केस में जो साख जो उधार है वो पॉजिटिव रहा है, इसके केस में जो साख या उधार है वो नेगेटिव रहा है। तो बच्चों, ऋण या उधार या साख उपयोगी होगा कि नहीं, यह अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो हमने देख लिया कि साख की दो स्थितियाँ क्या हो सकती हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ऋण की शर्तें क्या होती हैं। ऋण की शर्तें का मतलब क्या है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जब भी हम किसी टॉपिक या किसी भी चैप्टर को पढ़ें तो सबसे पहले जो हेडिंग लिखी होती है उसकी मतलब को हम ज़रूर पढ़ें। जब भी हम हेडिंग या उस चैप्टर के मतलब को समझ जाएंगे तो उस टॉपिक में क्या चीज़ें कही जाने वाली हैं वो हमें आराम से समझ में आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे ऋण की शर्तें हैं, तो ऋण की शर्तें का क्या मतलब है। ऋण की शर्तों का मतलब है कि जिससे हम ऋण ले रहे हैं, चाहे वो साहूकार हो, चाहे वो महाजन हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो बैंक हो, जो हमें ऋण दे रहे हैं वो हमारे सामने कौन कौन से शर्त रख रहे हैं कि मैं आपको ऋण दे रहा हूँ, उधार दे रहा हूँ, तो आपको ये इतने महीने में चुकाना है, इतना ब्याज दर देना है, आपको इतने इन चीज़ों के ये कागजात चाहिए और आपको इस तरह से ये पैसे लौटाने हैं। तो ये होती हैं ऋण की शर्तें कि जो भी शर्त रखी जाती हैं वो ऋण की शर्तें कहलाती हैं। जब भी उधार या ऋण दिया जाता है तो एक निश्चित ब्याज दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट निश्चित जो है वो कर दिया जाता है, जिसे कर्जदार महाजन या बैंकों को मूल रकम के साथ
पे करता है। इसके अलावा उधार देने वाला कोई चीज़ गिरवी रखने की मांग भी करता है, जैसे उसके पास अगर कोई लैंड हो, कोई इमारत हो, गाड़ी हो, पशु हो, एक्सेट्रा। जब तक उधार देने वाला उधार वापस नहीं कर देता, ये गिरवी रखी चीज़ें महाजन या बैंक के पास ही रहती हैं, जिससे वो उधार लेता है। उधार वापस कर देने पर महाजन या बैंक या फिर जिससे वो, चाहे रिश्तेदार, चाहे जिससे भी वो उधार ले रहा है, वो गिरवी रखी चीज़ें वापस कर देती हैं। परंतु यदि ये उसने ऋण वापस नहीं किया, उधार देने वाला उधार जो है वापस नहीं कर पाया, तो गिरवी रखी चीज़ें बेचने का अधिकार बैंक, महाजन या जिससे भी उसने उधार लिया है उसको होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ब्याज के ऋण की क्या क्या शर्तें होती हैं, कि ब्याज दर क्या होगा। समर्थक ऋणाधार का मतलब यही होता है कि कौन सी चीज़ें वो गिरवी रखेगा, कि मैंने आपको अगर 5,000 रुपये दिए उधार के रूप में, तो आप उस 5,000 रुपये के बदले मेरे पास क्या रखेंगे, कि अगर आप मान लीजिए 5,000 रुपये वापस नहीं कर पाए मेरे, तो मैं उन रखी चीज़ों को बेच सकती हूँ और उससे अपने पैसे ले सकती हूँ। यही कहलाता है समर्थक ऋणाधार या फिर गिरवी रखी हुई चीज़ें। आवश्यक कागजात, जो भी आपके पास ये आवश्यक कागजात है जो मुझे ज़रूरी हो, वो मैं आपसे मांग सकती हूँ, या फिर बैंक या महाजन जिससे भी आप उधार ले रहे हो वो आपसे ले सकता है। भुगतान करने का तरीका, आप किन माध्यमों से भुगतान करेंगे? ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, आप मंथली पेमेंट करेंगे, आप क्वार्टरली पेमेंट 3 महीने में करेंगे, या फिर आप एक साल पे पेमेंट करेंगे? भुगतान का तरीका, ये जो 4 चीज़ें हैं वो ऋण की शर्त कही जाती हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ऋण की शर्तें या कंडीशन ऑफ डेब्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे हम इसको और अच्छे से समझते हैं होम लोन के थ्रू। ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये राम है, ठीक है, आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये एक, मान लो राम है, राम ने ये घर खरीदा और घर खरीदने के लिए उसने 5 लाख रुपए का होम लोन लिया, आवास, जिसको हम आवास ऋण कहते हैं, और 5 लाख रुपए पर एनम इंटरेस्ट जो है वो 12% है, और इस कर्ज को उसे 10 साल में मंथली किस्त में लौटाना है। अब क्या है कि बैंक जो राम है उसने 5 लाख रुपए लिए, तो किन शर्तों को देखते हुए बैंक ने इसे ऋण दिया, अब हम ये समझते हैं। राम को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और सैलरी से रिलेटेड रिकॉर्ड्स दिखाने पड़ते हैं, कि बैंक को ये बताना पड़ता है कि आपकी नौकरी कौन सी है, आपकी सैलरी कितनी है, ताकि आप पर बैंक को भरोसा हो कि आप उन पैसों को लौटा देंगे। बैंक नए घर के सभी कागजात ऋणाधार या गिरवी रख लेता है। जब जो भी आप घर ये खरीद रहे हैं, इसके लिए आपने होम लोन लिया है, तो इसका जो कागज़ है वो बैंक अपने पास रख लेगा, जब तक कि आप उसके 5 लाख रुपए बैंक के 5 लाख रुपए वापस नहीं कर देते, जिसे राम इंटरेस्ट कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। जब भी ये राम जो है वो बैंक के 5 लाख रुपए वापस कर देगा, तो बैंक क्या करेगा, राम के जो घर के कागजात हैं वो उसको वापस कर देगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि होम लोन या फिर कंडीशन ऑफ डेब्ट, ऋण की शर्तें क्या है। तो बच्चों, आप भी अपने आसपास किसानों, बिजनेसमैन आदि से बात करो, इवन आप अपने घर में भी बात करो और पता करो कि लोगों को कर्ज की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इस कर्ज को वो किन किन सोर्सेस से लेते हैं, और इसकी लिस्ट बनाओ। तो बच्चों, हमने देखा कि लोग अलग अलग सोर्सेस से कर्ज लेते हैं। वो सोर्स को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी को हम कहते हैं औपचारिक क्षेत्र, औपचारिक स्रोत, और दूसरी कैटेगरी को हम कहते हैं अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक को क्या कहते हैं, औपचारिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसको फॉर्मल सोर्स और इसको इनफॉर्मल सोर्स कहते हैं। औपचारिक में आता है बैंक और सहकारी समितियाँ। हमने बैंक से लिया या सहकारी समितियों से लिया, ये औपचारिक स्रोत में आते हैं। अनौपचारिक स्रोत में क्या है, साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त, ये सभी जो हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। ये औपचारिक, ये अनौपचारिक क्यों? क्योंकि इसमें
हमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं। ये जो बैंक या सहकारी समितियां हैं, यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में क्या है, इसमें उतनी ज़्यादा ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती। ये इनफॉर्मल तरीके से हम कर सकते हैं। हमने किसी रिश्तेदार से कह दिया हमको 5,000 रुपये दे दो, तो मे भी हो सकता है कि वो आप पर ट्रस्ट करता हो, आपको वो 5,000 रुपये दे दे और आप उसको वापस कर दो। हो सकता है मे बी आपसे वो इंटरेस्ट ना ले इसके बदले। लेकिन औपचारिक क्षेत्र में, लेकिन और अनौपचारिक क्षेत्र में हो सकता है जब आप साहूकार के पास जाओ तो आपसे वो 5,000 रुपये लेने के बदले आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले, साथ में आपको बहुत सारी कागजात रखने के लिए कहे। लेकिन औपचारिक क्षेत्र में क्या होता है कि औपचारिक क्षेत्र में हर चीज़ें जो है फॉर्मल तरीके से होती हैं। बैंक एक फॉर्मल तरीके से जो भी उसके नियम और रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उसके तहत वो कार्य करता है। और औपचारिक क्षेत्र ऋण का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है वो तरीके से होती है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सहकारी समितियाँ क्या है और उस क्या चीज़ें आती हैं और औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र क्या होता है। आई होप कि आज की इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको समझाई गई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज़ों को और फर्दर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।